आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है कि चित्र में प्रदर्शित स्प्रिंग प्लस गुड का संयोजन के लिए स्प्रिंग बल तथा विस्थापन एक्स के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ज्ञात कीजिए स्प्रिंग नियतांक, कि हमारा कर्व स्प्रिंग नियतांक हमें निकालना है। दूसरा, गुटके के x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर से, यहाँ से x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर से ताल लेने में स्प्रिंग बल द्वारा कृत कार्य x इक्वल्स टू 10 से मतलब 0 पे जाने में स्प्रिंग द्वारा कितना कार्य हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी हम क्वेश्चन में पहला पार्ट अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या निकालना है। पहले पार्ट में हमें निकालना है स्प्रिंग नियतांक k की वैल्यू निकालना है। हमें जैसा पता होता है स्प्रिंग नियतांक F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, F माइनस एफ बाई एक्स। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बल पता है, बल यहाँ से हम देखेंगे तो बल अगर हम देखेंगे अभी कितना न्यूटन है, 8 न्यूटन का बल इस पे लग रहा है और विस्थापन कितना हुआ है, 0 से 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी बल हमारा होगा, बल अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बल क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन का हमारा बल इस पे लग रहा है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है 8 न्यूटन का 8 अपॉन माइनस में रहेगा x की वैल्यू 0 से 10 सेंटीमीटर आने में जो बल लगा कितना लगा, 8 न्यूटन का। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.10। तो यहाँ से जो भी k की वैल्यू आएगी 80 न्यूटन पर मीटर, ये हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। पहले पार्ट का आंसर हमारा यही हो गया। हमसे k की वैल्यू पूछी गई थी। k की वैल्यू सिंपली क्या होती है, f बाई एक्स। F कितना लग रहा था, जब वो 10 सेंटीमीटर तक गया हमारा कण, तो f की वैल्यू कितनी थी, 8 न्यूटन थी। तो यहाँ से k की वैल्यू हमने निकाल दी 8 बाई 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, k की वैल्यू हमारी आ गई इतनी। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि गुटके को x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर से साम्य अवस्था में लाने में स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। तो साम्य अवस्था कब आता है, अगर कोई स्प्रिंग होगा तो उसमें जो भी साम्य अवस्था जब x इक्वल्स टू 0 होता है तो साम्य अवस्था होता है, क्योंकि जो स्प्रिंग बल होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे तो बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बल शून्य कब होगा, जब वो हमारा साम्य अवस्था पे आता है। तो मतलब उस समय x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 10 से साम्य अवस्था में लाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि या तो हम 0 से 10 में जाने में काम निकाल लें, फिर उसको उतने में साइन बदल देंगे तो 10 से हमारा 0 में आ जाएगा। लेकिन हम अभी देखते हैं कि जो भी किया गया कार्य होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस केस में देखेंगे हमने के की वैल्यू निकाली है माइनस हाफ के एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स इनिशियल की वैल्यू क्या है, 0.10। क्योंकि वो इनिशियल क्या है, अभी हमारा क्वेश्चन में कह रहा है x सेंटीमीटर से साम्य अवस्था पे लाने पे, तो हमारा x इनिशियल हो जाएगा और हमारा x फाइनल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक विस्थापन। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से हम देखेंगे हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाफ के इंटू 0.10 का होल स्क्वायर। के की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाल ली 80 न्यूटन। तो के की वैल्यू को उठा के रखोगे, हाफ इंटू 80 इंटू 0.10 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो भी हमारा किया गया कार्य होगा 10 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर तक लाने में किया गया कार्य हमारा इतना हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, किए गए कार्य की 0.40 जूल। ये हमारा एक आंसर ये हो गया, दूसरे पार्ट का आंसर। तो दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया, पहले पार्ट का आंसर हमने के की वैल्यू निकाल ली थी। हमने क्या किया था, दूसरे पार्ट में हमसे कहा गया था गुटके को 10 सेंटीमीटर से साम्य अवस्था तक लाने पे। गुटका अभी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे था, उसको यहाँ से हमें साम्य अवस्था पे लाने पे, साम्य अवस्था हमारा ये है, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तो इस केस में एक्स इनिशियल की वैल्यू हमारी होगी 10 सेंटीमीटर और एक्स फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 सेंटीमीटर, क्योंकि जो साम्य अवस्था आता है वो कहाँ पे आता है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो वहाँ से हमने एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल की वैल्यू रखी, के की वैल्यू हमने रख के किया गया कार्य हम निकाल लेते हैं। ये हमें फार्मूला याद रखना चाहिए, किए गए कार्य का स्प्रिंग द्वारा क्या होता है, W इक्वल्स टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।